अस्सलाम वालेकुम जी। स्टूडेंट्स क्या हाल है आपके? अच्छा, एक तो पहली बात है, आपको पता है तहसीलदार की जो जॉब्स आई हुई हैं उसके अंदर एक पेपर है रेवेन्यू लॉज का, जिसपे स्टूडेंट्स का जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है कि जी कौन कौन से रेवेन्यू लॉज करने हैं। तो एक तो हम तहसीलदार का रेगुलर सेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दी हुई है, उसके थ्रू आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो रेवेन्यू लॉज हैं कौन कौन से और उनके जो हाइपर लिंक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। वहां से आप डाउनलोड करके इसको आप तैयार कर सकते हैं। हमारा जो सेशन चल रहा है उसके अंदर सर गुलाम हुसैन और मैं रेवेन्यू लॉज पढ़ा रहे होंगे। अभी आपके सामने हम जो रेवेन्यू लॉज के नेम्स हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जनाब हम कौन कौन से रेवेन्यू लॉज जो हैं वो इसमें कवर करेंगे या जिसके मुतलक आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रेवेन्यू लॉ है वो है द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। इसका मैंने जैसे आपको बोला कि डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो इसका हाइपर लिंक आपको मिल जाएगा, वहीं से आप इसको डाउनलोड करके या उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। फिर है पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी एक्ट 2017, फिर उसके बाद है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957, फिर है पंजाब लैंड रेवेन्यू रूल्स। एक्ट में और रूल्स में फ़र्क होता है, ये वैसे डिटेल में मैं आपको थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ। सबसे पहला जो प्राइमरी लॉ होता है ना वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिसको हम आईने पाकिस्तान बोलते हैं, उसके तहत फिर आपके बनते हैं एक्ट्स, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर प्रोविजन होती है कि वो इदारा फर्दर रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है। तो जिस तरह ये पंजाब लैंड रेवेन्यू रूल्स हैं ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बनाए हुए हैं। फिर है पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, और फिर है कोलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट 1912। तो ये मेजर लॉज हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो हैं प्रैक्टिस बेस्ड भी हो सकते हैं और जो जनरल भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, और या वरासत के तहत ज़मीन का इंतकाल किस तरह से होता है, कितने हिस्से होते हैं। तो ये वाली चीज़ें भी बरत पूछी जा सकती हैं। इनके रिलेटेड जो अदर क्वेश्चन है वो ये है कि जी कौन सी बुक्स तैयार कर जो है जहाँ से तैयार करेंगे। तो आपको बुक्स बेशक मिल जाएंगी लेकिन वो बहुत लेंथी होंगी, उनको समझना जिसका तो थोड़ा बहुत लॉ का बैकग्राउंड है उसके लिए तो बहुत आसान होगा। जिसका लॉ का बैकग्राउंड नहीं है तो लॉ की एक स्पेशल एक लेक्सिकॉन जिसको हम कहें, हर एक खास जुबान होती है, अगर आपको उसका समझ आ जाए तो कोई मसला कोई नहीं है। तो एक टेस्ट भी बंदे का होता है, अगर वो डेवलप हो जाए तो इसमें कोई मसला नहीं है। पर ये लॉज हैं, इनको जो एक्चुअल लॉज हैं वहां से डाउनलोड करके 5-7 दफ़ा पढ़ें। अगर आप ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते या आप किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं करना चाह रहे तो खुद से आप इनको यहाँ से करके तैयार कर सकते हैं। फर्दर आपको कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट्स में लिखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।